2009 मॉडर्न दौर का एक और शाहकार, एक ऐसा साल जब डिजिटल करेंसी की इन्वेंशन हुई थी और डिजिटल करेंसी इंट्रोड्यूस कराई गई थी। बिटकॉइन को इंट्रोड्यूस कराया गया था विद द प्राइस ऑफ $0। हाँ जी, आपने सच सुना। बिटकॉइन की शुरुआत 2009 में $0 के प्राइस से इनिशिएट की गई, मगर यही बिटकॉइन 2013 तक पहुँचते पहुँचते महज 4 सालों में ज़ीरो से $100 में किस तरह से कन्वर्ट हो गई कि किसी को पता भी नहीं चला। और जब ऐसा हुआ तो लोगों ने बिटकॉइन की तरफ अपनी तवज्जो मरकूज़ कर दी। और फिर आगे तो आपको पता ही है, अगले 10 सालों में यही बिटकॉइन $100 से $6 लाख कैसे पहुंची, इसका तो किसी ने अंदाज़ा भी नहीं लगाया था। अंदाज़ा कीजिए, वो लोग जिन्होंने ये बिटकॉइन $100, $30, $40 में ख़रीदी थी और आज भी उनके पास अगर ये बिटकॉइन मौजूद हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो लोग रोड पे थे और आज आसमानों की सैर कर रहे। किस तरह से इस बिटकॉइन ने उन लोगों की तकदीर बदल दी। लेकिन बिटकॉइन की ये जर्नी इतनी मिस्टीरियस है, लेकिन इस मिस्ट्री से भी बड़ी मिस्ट्री ये है कि आखिर बिटकॉइन को बनाया किसने, बिटकॉइन का मौजूद कौन है, बिटकॉइन का डिस्कवरर कौन है। ये बात इससे भी ज़्यादा मिस्टीरियस है जितनी कि बिटकॉइन की जर्नी मिस्टीरियस है कि आखिर $0 से शुरू होने वाली बिटकॉइन $6 लाख तक कैसे पहुंची। ये एक बड़ी मिस्ट्री है। इससे भी बड़ी मिस्ट्री ये है कि आखिर इस बिटकॉइन को बनाया किसने है, इस बिटकॉइन को बनाने वाला कौन है, आखिर कौन है जिसने इस बिटकॉइन की ईजाद की। बहुत सारे लोगों का नाम इन 14 सालों में सामने आ गया है। कभी कहा जाता है इलॉन मस्क ने बिटकॉइन को बनाया है, लेकिन फिर इलॉन मस्क खुद ही कहते हैं कि नहीं यार, मैंने बिटकॉइन को नहीं बनाया। वो खुद ही ट्वीट करते हैं कि ये अफवाह गलत है, मैंने बिटकॉइन को नहीं बनाया। एक नाम जो शुरू से ही बिटकॉइन के साथ जुड़ा हुआ है वो है ओसाका का। एक नाम जो शुरू से ही बिटकॉइन के साथ जुड़ा हुआ है वो सतोशी नाकामोटो का नाम। कभी कहा जाता है बिटकॉइन का जो मौजूद है यानी कि सतोशी नाकामोटो, ये तो कोई नहीं जानता कि आखिर ये सतोशी नाकामोटो है कौन आखिर। लेकिन कभी कहा जाता है कि ये सतोशी नाकामोटो ऑस्ट्रेलिया का कोई डेवलपर है, कोई कंप्यूटर साइंटिस्ट है। लेकिन बाद में वही कंप्यूटर साइंटिस्ट पीटर कहता है कि नहीं यार, मैं सतोशी नाकामोटो नहीं हूँ, ये बात गलत है। फिर कहा जाता है कि इलॉन मस्क सतोशी नाकामोटो है, लेकिन फिर इलॉन मस्क के सामने आ जाते हैं, कहते हैं कि नहीं, मैं भी सतोशी नाकामोटो नहीं हूँ। आखिर फिर ये सतोशी नाकामोटो है तो है कौन, इस मिस्ट्री को आज तक सॉल्व नहीं किया गया। लेकिन आखिर क्यों एक बंदा जिसने इतनी बड़ी इन्वेंशन की है, जो आज खरबों में खेल रहा है। सच बात तो ये है कि जिसने भी बिटकॉइन की इन्वेंशन की है, उसके पास जितनी बिटकॉइन्स हैं, जितना कि बिटकॉइन का आज वैल्यू है, उस हिसाब से वह दुनिया का 11वां अमीर तरीन फ़र्द है। और उसकी शहरत कितनी ज़्यादा होगी, फिर भी ये बंदा इतना मिस्टीरियस है, इतना खामोश क्यों है कि ये अपना नाम सामने नहीं लाता, नहीं कहता कि हाँ जी मैं ही सतोशी नाकामोटो है। आखिर बात क्या है। एक बड़ा मामला बना हुआ है कि आखिर कौन है ये सतोशी नाकामोटो, क्यों नहीं सामने आता। लेकिन हाल ही में अब फिर से ये मिस्ट्री न्यूज़ में और हाईलाइट में आ गई है, क्योंकि एक फिल्म डायरेक्टर, हॉलीवुड के फिल्म डायरेक्टर ने एक नई फिल्म बनाई है, जिस फिल्म के हवाले से वो दावा कर रहे हैं कि मैंने आखिरकार सतोशी नाकामोटो को ढूंढ लिया है। और मैं इस फिल्म में इस बात का खुलासा करूंगा कि बिटकॉइन का मौजूद सतोशी नाकामोटो आखिर है कौन। इनके हिसाब से सतोशी नाकामोटो होने के पूरे सबूत उनके पास मौजूद हैं। फिल्म का नाम है इन मिनी इलेक्ट्रिक द बिटकॉइन मिस्ट्री। ये जो फिल्म साज है, इनका नाम है किलिन होबिक। और फिल्म किलिन होबिक का कहना है कि पीटर टोड बिटकॉइन के मौजूद। आखिर फिर पीटर टोड जब सामने आते हैं तो वो उनसे जब इंटरव्यू में कहा जाता है कि पीटर जी बताइए क्या आप ही बिटकॉइन के मौजूद हैं, आपने ही बिटकॉइन बनाई है, तो पीटर टोड खाली हंस देते हैं और फिर हंसने के बाद ट्वीट करते हैं ये बात गलत है। ये जो फिल्म डायरेक्टर होबैक है, ये गलत मेरे बारे में अफवाह फैला रहा है कि मैं सतोशी नाकामोटो है। मैं नहीं हूँ सतोशी नाकामोटो।
फिर जब पीटर टोड भी सतोशी नाकामोटो नहीं है तो फिर है कौन आखिर सतोशी नाकामोटो? ये मिस्ट्री इतनी ज़्यादा बड़ी है कि बिटकॉइन कम्युनिटी जो है, जब ये फिल्म रिलीज़ होने वाली थी लास्ट मंथ, उस वक्त बिटकॉइन की जो कम्युनिटी है उस कम्युनिटी पे लाखों डॉलर की शर्त लगी हुई थी कि आखिर सतोशी नाकामोटो कौन है। उनके नाम पे जो अंदाज़ा लगाया जाता था कि उनके नाम पे शर्तें लगी थी लाखों डॉलर्स की कि सतोशी नाकामोटो इस फिल्म में किसको दर्शाया गया है। लेकिन आखिरकार जब ये फिल्म रिलीज़ हो गई और इस फिल्म में दिखाया गया है कि सतोशी नाकामोटो जो है वो पीटर टोड है, उसके बाद भी ये मिस्ट्री सॉल्व नहीं हो पाई। क्योंकि पहले तो फिल्म के डायरेक्टर होबैक ने कहा कि हाँ मेरे पास बहुत सारे सबूत हैं, और सबसे बड़ा सबूत ये है कि जो ट्वीट्स आते थे सतोशी नाकामोटो के हवाले से, उस ट्वीट्स की एक कड़ी पीटर टोड से जुड़ती है, और जो पीटर टोड ने ट्वीट्स किए हैं वो ट्वीट्स साबित करते हैं कि नहीं सतोशी नाकामोटो पीटर टोड है। मगर फिर पीटर टोड खुद ही यूटर्न लेके कहते हैं कि नहीं यार, मैं सतोशी नाकामोटो नहीं, सतोशी नाकामोटो तो कोई और है, मेरा नाम तो खामखा में लिया जाता है। अब ये बात जितनी मिस्टीरियस है कि 2009 से लेके आज तक ये बात सामने क्यों नहीं आ रही है कि सतोशी नाकामोटो कौन है, ये बात भी इतनी ही मिस्टीरियस है कि अगर दावा किया जा रहा है कि पीटर टोड ही सतोशी नाकामोटो है, तो फिर वो एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हैं कि मैं सतोशी नाकामोटो हूँ, या कोई और जिन लोगों के नाम, चाहे ऑस्ट्रेलिया का साइंटिस्ट हो चाहे कोई और हो, जो भी फर्द इसके पीछे है, जिसने भी बिटकॉइन को ईजाद किया है, कि वो क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहा है कि मैं सतोशी नाकामोटो हूँ या नहीं हूँ। ये बात भी इतनी ही मिस्टीरियस है। आपको एक और मालूमात देता रहूँ यहाँ पर कि ये जो बिटकॉइन है, 11 लाख बिटकॉइन्स को बड़ी कीमत के साथ हज़फ किया गया था शुरुआत में ही, और आज तक किसी को नहीं पता है कि वो 11 लाख बिटकॉइन्स किसके पास है। और आज वो जो 11 लाख बिटकॉइन्स है, आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितना बड़ा खजाना है। न तो उन बिटकॉइन्स को भेजा जा रहा है, न तो उन बिटकॉइन्स को ट्रांसफ़र किया जा रहा है। बड़े ही मिस्टीरियस तरीके से उन बिटकॉइन्स को हज़फ किया गया है, छुपाया गया है, और किसी को नहीं पता कि आखिरकार वो 11 लाख बिटकॉइन्स किसके पास है। जिसके पास भी वो 11 लाख बिटकॉइन्स है, उसके पास कितना बड़ा ख़जाना है, इसका अंदाज़ा भी आप खुद ही आज लगा सकते हैं कि बिटकॉइन का वैल्यू आज जो है वो है $6 लाख। और अगर आप 6 लाख इंटू 6 लाख डॉलर्स का मल्टीप्लाई करते हैं, $6 लाख का मल्टीप्लाई करते हैं विद 11,000 से, तो उसका जो आउटपुट आता है वो तकरीबन आता है 67 लाख करोड़। तो अगर इनटू रुपीज़ में इन पैसों को कन्वर्ट किया जाएगा तो वो कितने खरब रुपए बनते हैं, तो इसका कोई अंदाज़ा ही नहीं लगा सकता। ऐसे बंदे के पास तो एक छोटी मोटी कंट्री के GDP के बराबर पैसा होगा, लेकिन फिर भी वो बंदा एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, न तो इन बिटकॉइन्स को ट्रांसफर कर रहा है, न तो इन बिटकॉइन्स को बेच रहा है, न तो इन बिटकॉइन्स पे कोई कार्रवाई कर रहा है। और जिस तरह से आज तक इस मामले को छुपाया गया है, जिस तरह से सतोशी नाकामोटो आज तक मिस्ट्री बने रहे हैं, मुझे लगता है आगे भी ये मिस्ट्री ही बनते रहेंगे। कितनी भी डॉक्यूमेंट्रीज बने, कितनी भी फिल्म्स बने, ये बंदा खुद को सामने लाने वाला नहीं है, और इसके पीछे इसका कोई बड़ा मकसद होगा। अगर कोई खुलासा करने वाला मिल जाए तो शायद फ्यूचर में इस बात का खुलासा कर दे कि आखिर क्या बात है कि ये जो बंदा है इसने अपने आप को इस तरीके से छुपा रखा। फिलहाल अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।